नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। मैं सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो आपने इस चैनल को इतना प्यार दिया और सपोर्ट किया। मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवकल समीकरण। 9 चैप्टर है, कक्षा 12 मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो इसमें जो है 9.5 टोटल एक्सरसाइजेज हैं। 9.1 जिसमें ये बताया गया है कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है और घात क्या होती है। 2 में वेरिफिकेशन है, चेक करके बताना है कि अवकल समीकरण है अथवा नहीं है। 9.3, 9.4 और 9.5 इसमें जो है अवकल समीकरण के हल दिए गए हैं। किसी भी अवकल समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं, कैसे हल करते हैं, ये दिया गया है। तो टोटल जो अवकल समीकरण है हमारे सिलेबस में, जो अवकल समीकरण है वो है प्रथम कोटि और प्रथम घात की अवकल समीकरण। ठीक है, जिसमें एक एक करके 3 तरह की टोटल होती हैं। पहला, चर पृथक्करण कर सकने वाले अवकल समीकरण। दूसरे, समघाती अवकल समीकरण। तीसरे, रैखिक अवकल समीकरण। तो जो चर पृथक करने वाली अवकल समीकरण है वो जो है एक्सरसाइज 9.3 में है, और जो समघाती अवकल समीकरण का हल है वो 9.4 में दिया गया है, और जो रैखिक है, रैखिक अवकल समीकरण, वो 9.5 में दिया गया है। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा वो 9.3 पे रहेगा। करने की विधियां। नंबर 1 है पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण, जो कि आपको मिलेगा 9.3 में। इसके बाद है समघाती अवकल समीकरण, ये आपको मिलेगा 9.4 में। इसके बाद है रैखिक अवकल समीकरण, जो मिलेगा आपको 9.5 में। तो एक एक करके करेंगे। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा, पृथक्करणीय चर वाले अवकल समीकरण। तो हम 2-3 उदाहरण करेंगे और इसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है dy over dx इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 माइनस वाई, जहां y डज नॉट इक्वल टू 0 है, y 0 नहीं हो सकता है। या सबसे पहले क्या करेंगे, चरों को अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने के लिए सबसे पहले 3 गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई dy बराबर x प्लस 1 dx। ओके, अब इसका समाकलन करेंगे। तो सबसे पहले इधर समाकलन करेंगे, तो ये समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और 1 का समाकलन होता है जो चर जिसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पे y आ जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे होंगे तो x आ जाएगा, और अगर t के सापेक्ष कर रहे होंगे तो t आ जाएगा। यहाँ पे dy है तो ये y आएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2y माइनस, यहाँ जब गुणा करोगे, सॉरी इसका जब समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा y² 2। ठीक है, बराबर, ये कैसे हो गया, तो फॉर्मूला होता है जो हमारा वो होता है x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपान x, सॉरी n प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ देखोगे जितनी पावर होगी उसमें एक पावर ऐड हो जाती है, अपान उतने से ही डिवाइड लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे पावर 1 थी, तो यहाँ पावर 1 थी, इसलिए 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 हो गया, तो 2 से ही भाग लगा दिया हमने। ऐसे ही इधर करेंगे, तो ये x का जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा x² 2 प्लस 1 का जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x और प्लस c। ठीक है, अब आगे क्या होगा, 2 से पूरी समीकरण को भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y माइनस, यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा y² बराबर, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा x²
प्लस यहाँ 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस यहाँ 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2c। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सारे चर एक तरफ ले आओ, अचर को एक तरफ रखो, तो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2c। ठीक है, अब इनको अरेंज कर देते हैं, सबसे पहले x फिर y, बड़ी घात फिर छोटी घात फिर छोटी घात, इस तरह से। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस का 2x ये वाला, इसके बाद फिर ये वाला प्लस 4y बराबर 2c। अब ये हो गया। पूरी समीकरण को -1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2x, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस का 2c। क्लियर है, इसके आगे इधर कर देते हैं, चलिए देख लीजिए जल्दी से। ये हो गया। इसके बाद ध्यान दोगे तो ये जो है ये कोई अचर बन जाएगा, पूरा एक साथ मिला के एक अचर बना देंगे, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y इक्वल टू c। जहां c नहीं, यहाँ पे कुछ और नाम देना पड़ेगा क्योंकि c ले रहे हैं, तो यहाँ c1 ले सकते हैं, और चाहे तो यहाँ भी c1 लगा सकते हैं। इस तरह से अगर हम c1 लगा देते हैं तो यहाँ पे फिर c लिख देंगे, तो c बराबर क्या हो जाएगा -2c1। ठीक है, -2c1, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। dy/dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले चरों को अलग अलग करना है हमें, तो अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बराबर इधर हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। अब देखो इधर dy है तो y वाला इधर होना चाहिए, और इधर dx है तो x वाला उधर होना चाहिए। तो इसको जब इधर लाएंगे तो यहाँ इधर गुणे में है तो इधर बटे में आ जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो ये गुणे में है तो ये बटे में चला जाएगा। तो ये बनेगा dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये इधर dx पहले से है और ये बटे में जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन गया, dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, तो ये y के सापेक्ष होगा और ये x के सापेक्ष होगा। तो ये क्या बनेगा, ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मैं यही लिख देता हूँ फॉर्मूला, उसके बाद करता हूँ। फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपान a। ठीक है, तो यहाँ a की जगह क्या है, 1 है, इसलिए जहां जहां a है वहां 1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x का फॉर्मूला। डायरेक्टली अगर हम यहाँ बताना चाहें तो यहाँ पे 1 लगा दे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है इस तरह से 1 प्लस tan इनवर्स x। सेम इसी तरह y वाला हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूं, इस तरह से मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c। क्लियर है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy ओवर dx इक्वल टू -4xy। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम चरों को अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तो बटे 1 लगा लो, तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू -4xy और dx। फिर से हमें देखना है
कि dy जिस तरफ रहेगा उस तरफ सारे y वाले होने चाहिए और जिस तरफ dx रहेगा उस तरफ सारे x वाले होने चाहिए। तो इधर ये y है तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा dy/y इक्वल टू -4x dx। फिर से दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो ये हो जाए, ये लिख सकते हैं 1/y dy इक्वल टू यहाँ से -4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x dx। अब समाकलन करेंगे तो 1/y का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा log y इक्वल टू इधर हो जाएगा -4x² 2 प्लस c। क्लियर है? यहां पे 2 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू -2x² प्लस c। ठीक है, यहां से log हटाएंगे तो ये बनेगा y बराबर e की पावर -2x² प्लस c। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y इक्वल टू e की पावर -2x² इंटू e की पावर c। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं इसलिए ये अलग और ये अलग घात कर दिया। ये अचर है तो इसको एक c दे सकते हैं तो y बराबर बनेगा e की पावर -2x² इंटू e की पावर, इसको पूरा c लिख सकते हैं तो इसको c लिखें तो यहाँ पे c1 करना पड़ेगा। यहाँ पे सब c1 कर देंगे सब जगह पे तो ये c हो जाएगा जहाँ c बराबर होगा e की पावर c1। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से आंसर डाल सकते हैं, ये वाला भी आंसर डाल सकते हैं आप यहीं से भी। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और हमें बताएं जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।